हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2 एंड डिजिटल डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? डिटरमिनेंट्स का एक यूज है, एप्लीकेशन है। तो उससे हम क्या करेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल का हमको तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपने देखा है, मतलब कि लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जैसे 8th 9th वगैरह में भी आप पढ़ते रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिटरमिनेंट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट्स का ही। चैप्टर हम 4 ही लेके चल रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और वो है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? डिटरमिनेंट्स। तो चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स। अब देखिए, इसमें ही इस डिटरमिनेंट्स का ही एक एप्लीकेशन हमने लिया है। वो एप्लीकेशन हमारा क्या है? एप्लीकेशन वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एप्लीकेशन है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा है। देखिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर आप याद आ रहा होगा आपको 10th क्लास में, जिसमें हम क्या करते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वहां पे फॉर्मूला क्या था, आपको पता होगा। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया? एक मिनट चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए इसमें क्या है कि ए बी सी, इसके अगर हमें वर्टेक्स दिए जाए, जैसे हमें वर्टेक्स दिया गया है, वर्टेक्स इसमें वर्टेक्स दिया, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया इसके x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, ये हमारा हो गया x3 y3। तो इसके ये वर्टेक्स दे रखे हैं। तो इन वर्टेक्स को हम क्या करेंगे कि हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। जैसे तीन कोऑर्डिनेट दिए जाएं वर्टेक्स के ए बी सी, तो ये ए बी सी जो आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया जब हम निकालेंगे, तो एरिया का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, वो ये था 1/2 और x1 ब्रैकेट में था y2 माइनस y3, फिर प्लस होता था x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब देखिए, इसी की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का, अगर आपको उसका बेस और हाइट पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता था। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने हेरेंस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हेरेंस फॉर्मूला। तो हेरेंस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? उससे निकालते थे हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और उसका हम क्या करते थे? रूट करते थे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पड़ा था। यहाँ पे आपको पता है कि एस क्या, ये ट्रायंगल की साइड होती थी, साइड का लेंथ होता था ए बी सी, इनकी लेंथ होती थी। और एस क्या होता था? सेमी पेरीमीटर होता था। एस क्या होता था हमारा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता था। उसको यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता था। अब फिर हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला ये भी पढ़ा। अब देखिए, इसी अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमें दिए जाएं, तो उसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट एक डिटरमिनेंट्स बनाया, x1 x2 x3, और y1 y2 y3 और 1 1 1।
अब देखिए जो पहला कॉलम था C1, उसमें तो हमने इन कोऑर्डिनेट जो आए तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, उनका एक्स कोऑर्डिनेट को ले लिया। कॉलम 2 में हमने वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया एक कॉलम में, और एक कॉलम में हमने 1 1 1 लिख लिया। अब हमने क्या किया कि आप इस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट्स है, जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे मान के चलिए मैंने ये डिटरमिनेंट्स ले लिया और इसका एक्सपेंशन किया, तो देखिए इसमें हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं जो C1 है। तो जब हम x1 निकालेंगे तो देखिए x1 क्या आएगा, ना इस रो को लेंगे फर्स्ट रो को, ना फर्स्ट कॉलम को लेंगे, तो क्या आएगा y2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, ये आ गया हमारा x1, मैं दोबारा लिख रहा हूं, और ये हो गया y2 माइनस y3। अब फिर क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए डिटरमिनेंट्स का वो सिंबल याद करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम जब इस पे पहुंचेंगे x2 पर, तो x2 के लिए साइन यहाँ से माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा और x2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ना इस रो को लेंगे, सेकंड रो को नहीं लेंगे हम, और हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को तो लेना ही नहीं है। तो जब हम देखेंगे तो y1 इंटू 1 करेंगे तो y1 आएगा माइनस y3 करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। अब उसके बाद में हम पहुंचेंगे x3 पर, तो x3 जब इस पर पहुंचेंगे, क्योंकि वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी हम कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जब हम x3 पर पहुंचेंगे तो इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन आया तो प्लस ले लेंगे, x3 ले लेंगे। उसके बाद हम इस रो को नहीं लेंगे और इस कॉलम को नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास में, ये y1 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे हम y2 इंटू 1, यानी y2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो एक्सपेंशन आया है इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा x1 है और ये हमारा y2 माइनस y3 है। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करता हूं बाहर, मैं ऐसे माइनस लेके आता हूं तो यहाँ माइनस होके प्लस हो जाएगा ये x2। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने a माइनस बी है और आपने इसमें से माइनस कॉमन किया, तो ये हमारा माइनस जब कॉमन आएगा तो b प्लस का हो जाएगा, तो b पहले आ जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी को, वैसे अगर हमने इसमें से एक्सप्रेशन ऐसा है कोई, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो वैसे जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया तो y3 पहले आ जाएगा और y1 बाद में चला जाएगा, और प्लस क्या हो गया ये x3 और y1 माइनस y2। तो देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, ये किसका एक्सपेंशन करने से आया है, ये जो हमने डिटरमिनेंट्स बनाया था ना x1 x2 x3, और हमने जो बनाया था y1 y2 y3 और 1 1 1, ये डिटरमिनेंट्स कैसे बना था, ये जो वर्टेक्स थे इस ट्रायंगल के, इनका x कोऑर्डिनेट लेके पहला कॉलम बनाया था, y कोऑर्डिनेट को लेके दूसरा कॉलम, और 1 1 लेके। तो आप देखिए इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो ये होगी। अब आप ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है, ये जो एक्सपेंशन है ये वाला, और आप देखिए ये वाला, ये सेम है, और ये चीज किसके इक्वल है, इस डिटरमिनेंट्स के इक्वल है। तो हम इस एक्सपेंशन की जगह पर हम इस डिटरमिनेंट्स को ले जाके रख सकते हैं। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है जब 3 वर्टेक्स दिए जाए तो ये निकालते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारा डिटरमिनेंट्स आया है इसका ही एक्सपेंशन ये इसके बराबर होता है, तो हम इस एक्सपेंशन की जगह पर ये रख सकते हैं। तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2, और ये एक्सपेंशन की जगह पर डिटरमिनेंट्स काम करने लगेगा। तो x2 x3 और ये हमारा y1 y2 y3 और 1 1 1, इस तरीके से हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ये भी मिल गया, लेकिन इसमें क्या है, डिटरमिनेंट्स का यूज हुआ है। तो ये डिटरमिनेंट्स का एक एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें थोड़ा सा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं। तो सिंपल बात यह है कि एक तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम अगर 3 वर्टेक्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, तो हम सीधा उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो ये हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या है, और इसमें क्या हमारा करना है कि देखिए अगर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने फॉर्मूला देखा
कि क्या होगा, एरिया जो होगा वो होगा 1/2 अगर वर्टेक्स इस ट्रायंगल के दिए हैं। मान लो ये कोई ट्रायंगल हमें दिया है, ठीक है, ABC, और उसके यहाँ पे वर्टेक्स दे रखे हैं वही x1 y1, ठीक है, B है x2 y2, और जो C वर्टेक्स है वो है आपका x3 y3, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एक डिटरमिनेंट्स बना लेंगे x1 x2 x3, एक x कोऑर्डिनेट से बनेगी जो कॉलम 1 में लिखी जाएगी, और एक y कोऑर्डिनेट से बनेगी जो कॉलम 2 में लिखी जाएगी, और एक 1 1 करके थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया जो होता है किसी ट्रायंगल का वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, यानी वो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोई भी डिटरमिनेंट्स होता है, जैसे ए कोई डिटरमिनेंट्स है और उसकी हमें वैल्यू निकालना है, तो उसकी वैल्यू आपका वो पॉजिटिव भी हो सकती है, उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, देखिए एरिया जीरो हो सकता है, एरिया पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एरिया किसी ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर किसी क्योंकि यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना होगा, और इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने से अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आप उसको कंसीडर पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि एरिया हमें पॉजिटिव ही लेना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या आती है, मान लो जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, मान लो हम इसका यूज देखते हैं। उसने कहा कि मान लीजिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are उसके वर्टेसेस हमें दे दिए, मान लो उसने दे दिया -2,0, ठीक है, और 3,1 और 0,7। ये उसने क्या दे दिया, हमें वर्टेक्स दे दिए। अब वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो हमने इसको PQR ले लिया, और उसके वर्टेक्स आपको दे दिए -2, 0 और 3,1, ठीक है, और दे दिया आपको 0,7। तो इसका जो एरिया आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो होगा 1/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x1 x2 x3, और क्या है y1 y2 y3 और 1 1 1। ये इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। अब आपको देखेंगे x1 x2 x3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। अब देखिए x1 x2 x3 क्या होगा, ये हमारा हो गया x1 y1, पहला पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया। ये क्या हो गया हमारा x2 y2, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया x3 y3। तो देखिए x1 x2 x3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2 3 0 -2 3 0, ये लिख देंगे हम x1 x2 x3 की जगह पे कॉलम बना देंगे। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 7, वो क्या है 0 1 7, तो 0 और ये 1 और ये 7, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे 1 1 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको वो ध्यान रखना है, वही एक्सपेंशन में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिंबल मैंने बताए थे, अभी मैं क्या लिखता हूं, प्लस माइनस प्लस, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो है डिटरमिनेंट्स का, उसको जाके आप देखेंगे। वहां पे डिटरमिनेंट्स को कैसे इवेलुएट करते हैं, 1/1 को कैसे इवेलुएट करते हैं, 2/2 का कैसे इवोल्यूशन होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर 3/3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। और ये कहाँ से आता है, प्लस माइनस प्लस वाला चार्ट, ये भी उस कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। तो अगर आपने डिटरमिनेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है तो आप उसको देखिए जाके, नहीं तो फिर पूरा चैप्टर ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब हमें इसको एक्सपेंशन करना है, तो मैंने वहां उसी वीडियो में आपको बताया है कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करके इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए इसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये 1/2 तो देखिए सबके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा के लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, जब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, यानी -2 0 1 का यूज करके, तो यहाँ पे प्लस आएगा -2 के लिए, लेकिन -2 का साइन माइनस है, सॉरी 2 का, ये जो पहला एलिमेंट है ना A11 1, इसका साइन -2 है, तो उसे तो लेना ही है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, क्योंकि आप प्लस को भी लेंगे तब भी वो -2 ही रहेगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, इस रो को हम नहीं लेंगे, इस कॉलम को हम नहीं लेंगे, तो फिर बचेगा क्या, ये तो 1 into 1, ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। तो 1 into 1 करेंगे, 1 आएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये एलिमेंट आ गया 0, तो मैंने बताया उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में कि फिर 0 को नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 0 आप यहाँ पे लेंगे तो वो सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम पहुंचेंगे 1 पे, तो 1 पे पहुंचेंगे तो उसका साइन क्या है, 0 है, सॉरी प्लस है, तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, इस रो को तो हम हटा के रखेंगे और इस कॉलम को भी हम हटा देंगे, तो फिर हमारे पास में जो बचेंगे ये बचेंगे, ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा 2/2 ऑर्डर का, यानी हम क्या करेंगे 3 into 7 करेंगे तो 21 आएगा, फिर माइनस करेंगे 0 into 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ए की जो एरिया जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, -1 - 7 -6 आएगा, -6 into -2 ये 12 हो जाएगा, और ये 21 - 0 21 आएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये 21 ही आएगा। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का जो एरिया, सॉरी एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, 21 + 12, तो ये आपका 33 हो जाएगा। तो ये एरिया हमारा आ गया, तो एरिया कितना आ जाएगा 16.5 या 33/2, और स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे हम इसको, पता है ना आपको, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारा एरिया आ गया। देखिए ये इसका आंसर आ रहा है प्लस में ही आ रहा है, तो ये प्लस ही रहेगा। अगर मान लो ये -33 आता तब भी इसका आंसर हम प्लस ही लेते। तो ये इसका मैंने एक यूज बताया, एक एग्जांपल लेके कि हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके बाद जो आगे बात आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम क्या करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले से और हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए दो चीजें होती हैं, कुछ जैसे 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको पता है कि जब 3 पॉइंट से आपको पता है कि ट्रायंगल बनता है, लेकिन 3 पॉइंट्स जो है नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। देखिए पॉइंट्स जो है 3 वो कॉलिनियर भी हो सकते हैं, तो जब पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, तो उनसे एरिया सॉरी उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी कुछ नहीं होगा, यानी 0 होगा। जब ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ये कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे ये 3, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, अब इस लाइन पर मान लीजिए ये पॉइंट है ABC, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो इनको हम बोलेंगे क्या, कॉलिनियर पॉइंट। ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट है, समझ गए आपने। अब कॉलिनियर पॉइंट है तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इनको ज्वाइन करिए, जैसे A को B से मिलाइए, फिर B को C से मिलाइए, फिर A को C से मिलाइए, तो कुछ नहीं बनेगा, एक लाइन ही बनेगी, यानी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, वो पॉइंट जो एक लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक है, जो पॉइंट एक लाइन पर नहीं होते। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो मान लीजिए जैसे P, Q और R ये 3 पॉइंट है, तो आप देखिए ये तीनों कभी भी एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे। देखिए QR एक लाइन पर होगा, PQ दूसरी लाइन पर होगा, PR तीसरी लाइन पर होगा, लेकिन ये तीनों जैसे ABC एक ही लाइन पर है, इस तरीके से नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम P को Q से मिलाएंगे, P को R से मिलाएंगे और Q को P से R से मिलाएंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABC से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, PQR से ट्रायंगल फॉर्म होता है। जब ट्रायंगल फॉर्म होगा तो इसका कुछ एरिया भी होगा। ठीक है, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट ही ट्रायंगल बनाएंगे और उनका एरिया भी होगा, यानी एरिया कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब देखिए ये जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल, डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 0 होगा। नहीं, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ तो एरिया भी नहीं हुआ। जब कोई चीज नहीं होती मैथ्स में तो आपको पता है 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉलिनियर पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो कॉलिनियर पॉइंट के लिए 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम देखिए ये चेक कर सकते हैं, जैसे आपको 3 पॉइंट्स दिए जाए तो वो कॉलिनियर है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आपके 2 तरीके हैं, आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मान लो ग्राफ पेपर ले लिया या एक पेपर लेके उनको सही से स्केलिंग करके उनको लोकेट किया, तो जब पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि एक लाइन पर है या
नहीं है, मतलब उनसे एक लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट से तो एक पर ही आने चाहिए। अच्छा, एक तो मेथड ये है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, उनका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पता लगाना कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है, चेक करना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि जब पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल, उन पॉइंट्स को लेके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो 0 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अब जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं ABC, इनके कोऑर्डिनेट मान लो हमने ले लिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लो हमने ले लिया x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया क्या, x3 y3। तो अब इन तीनों की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या होगा, वो 1/2, और क्या होगा x1 x2 x3, और क्या होगा y1 y2 और y3, और क्या होगा 1 1 1। अब जब ये हम निकालेंगे तो इसका आंसर हमेशा देखेंगे 0 आएगा। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो ये 0 देंगे, और अगर पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे तो ये 0 नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 जो ये है यहाँ पे, ये इधर इसके साथ चला जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 0 को, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये हो गया x1 x3, ये हो गया y1 y2 y3, और ये हो गया हमारा 1 1 1। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये चीज इक्वल टू 0 आया, तो ये निकल के आया ये कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो कॉलिनियर हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें उनके कोऑर्डिनेट्स को रख के ऐसे डिटरमिनेंट्स बनाएंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं वो नॉन कॉलिनियर है तो उन तीनों पॉइंट से मिलके जो ये बनेगा x1 x2 x3 ये डिटरमिनेंट्स, और y1 y2 y3 ये वाला डिटरमिनेंट जो बनेगा 1 1 1। तो अगर ये कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट से हम डिटरमिनेंट्स बनाएंगे ये वाला, और उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अगर इवैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है, यानी 0 नहीं आती है, कुछ और वैल्यू आती है, तो फिर वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नॉन कॉलिनियर हो जाएंगे। तो ये इसका, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी चेक हो जाएगी, यानी पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो इस फॉर्मूले का जो हमने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसी की हेल्प से ही आया, यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था उसकी हेल्प से हम पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी कैसे चेक करना है। अब देखिए हम एक एग्जांपल इसी बात पे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो पॉइंट्स हैं उनकी कॉलिनियरिटी चेक करना है, तो हमें क्या करना है, उनसे जो डिटरमिनेंट्स बनेगा उसको इवेलुएट करना है। तो अगर वो क्या हुआ, 0 आ गया तो क्या होगा, वो कॉलिनियर नहीं होंगे। 0 नहीं आया तो, सॉरी 0 आ गया तो कॉलिनियर होंगे, और 0 नहीं आया तो फिर वो कॉलिनियर नहीं होंगे। तो कॉलिनियरिटी हमें चेक करना है, इसी को कॉलिनियरिटी बोलते हैं, कॉलिनियरिटी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, मान लो चेक करना है, चेक वेदर वेदर द पॉइंट्स, मान लीजिए -1, 0, 0, 1 और 1, 2 आर कॉलिनियर और नॉट। ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है, तो हमें मान लीजिए चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं तीनों, इनको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। अब उसके बाद जब मान लेंगे इनको, तो जब कॉलिनियर होंगे तो ये वैल्यू निकालना है। कॉलिनियरिटी के लिए क्या करना है, -1 x कोऑर्डिनेट को एक लाइन में, एक कॉलम में रख लेंगे 1, और ये y 0 1 और 2 और 1 1 1। अब इसको इवेलुएट करना है। जब इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1 आएगा, ठीक है, और 1 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। समझ गया आपने, 0 का स्टेप स्किप कर देंगे, मैंने अभी बताया। 1 को लेंगे तो +1 आ जाएगा। अब ना ये रो लेंगे ना ये कॉलम लेंगे, तो दिस इनटू दिस यानी 0, फिर -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -1 आएगा, -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा।
ये आपका क्या होगा 1 इंटू जीरो, यानी ये -1 आएगा, तो ये -1 होगा, तो इक्वल टू क्या है 0। तो देखिए जब हमने इसको इवेलुएट किया, इन तीनों पॉइंट से जो डिटरमिनेंट्स बना ये वाला, इसका जब इवेल्यूएशन किया तो 0 आया। तो मैंने बताया था कि जब वो 0 आएगा तो क्या होगा, कॉलिनियर। तो ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, आप सिंपल लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही आता है। यहाँ 1/2 होता है, हमने उसको इधर भेज दिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी निकाल के देख लेंगे। तो वो अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। ये वही एक ही बात है। तो गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट जो आता है किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल से, वो आता है कि हमें क्या दिया हुआ है कि जैसे हमें कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 गिवन पॉइंट्स हैं और उनसे एक लाइन जो पास होती है उसकी आपको इक्वेशन पता करना है। तो जैसे मान के चलो क्वेश्चन ये आ जाएगी, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,4 और 1,5। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए। अब देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन हम देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो 2 लाइन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला देखा था। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये 2 पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x2 y2। तो आपने लाइन की इक्वेशन निकाली होगी, का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें इसको रख देंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट हमें दे रखा है इसके -2,4 दे रखा है और ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 1,5 दे रखा है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1, y1 कितना हमारा 4 है, ये हमारा x1 y1 हमारा 4 है और y2 हमारा कितना है 5, y1 -4 हो जाएगा, x2 हमारा कितना है 1 माइनस x1 कितना हो जाएगा -2, तो ये यहाँ पे +2 हो जाएगा और ये हमारा x माइनस x1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आया y -4 और ये क्या हुआ 1/3 हो गया, 5 - 4 1 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 + 2 3 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा x + 2, इसको 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y - 12 इक्वल टू x + 2। इसको सबको उधर ले जाएंगे तो x + 2 - 3y और +12 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x - 3y + 14 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11th का कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे निकलेगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट ने यूज करके हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो ये लाइन की इक्वेशन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। उसमें देखिए क्या करना है, देखिए ये जो लाइन है, अब मान लीजिए ये लाइन है, इस पर ये 2 पॉइंट है, ए हो गया -2,4 और जो दूसरा पॉइंट है बी वो क्या होगा 1,5। अब देखिए इस पे लाइन पे तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमने एक पॉइंट खुद से मान लिया, हमें उसको पता नहीं उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लेकिन हमने उसको वेरिएबल फॉर्म में मान लिया, ये पॉइंट सी है और हमने उसको x, y मान लिया। आपको पता है कि जब भी लाइन की इक्वेशन आएगी तो उसमें x और y तो वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट है, अब ये लाइन पर 3 पॉइंट हो गए। देखिए ये 2 तो ऑलरेडी एक लाइन पर है, अब हमने एक पॉइंट और सी मान लिया जो इसी लाइन पर है, हमने ये एक पॉइंट और ले लिया सी जो क्या है इस लाइन पर है।
ये वाला सी जो पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट हैं, अब ध्यान से देखेंगे, ऑल 3 पॉइंट्स नाउ ऑन ए लाइन, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, आर कॉलिनियर। अब भी क्या होगा बेटा, ये कॉलिनियर हो जाएंगे, सही हो गया ना। अभी तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब तीनों पॉइंट ये कॉलिनियर हैं, ठीक है, तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन होती है वो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, यानी इस टाइप का जो डिटरमिनेंट्स बनेगा इन तीनों पॉइंट से, उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो इट मींस ये होगा, ठीक है। और ये होगा तो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। देखिए अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकल के आया है, इसमें 1/2 यहां लगा देंगे, लेकिन मैंने उसको उधर भेज दिया, तो ये मैंने सिंपल एक लिख लिया। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो पॉइंट कॉलिनियर होंगे, और पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम इस कंडीशन में डाल देते हैं। तो जब इसमें हम डालेंगे तो देखिए -2 1x, x1 तो हो गया हमारा ये -2, x2 हो गया 1, x3 हमारा कौन हो गया, x हो गया तीसरा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम डालेंगे -2 और 1 और ये हो गया x। अब y1 y2 y3, तो y1 हमारा क्या है 4, y2 हमारा कितना है 5 और y3 हमारा क्या हो जाएगा y, और ये हो गया 1 1 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, वही एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो यहां पे मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं, अब देखिए आप, फिर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, मैंने इक्वेशन छोड़ दिया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं। तो जब R1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें -2 हमने ले लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इस रो को नहीं लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे, तो 5 × 1 5 आएगा, और y × 1 -y आ जाएगा। फिर आपको पता है प्लस माइनस प्लस वाला रूल जो है, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये सारे रूल बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताए हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखेंगे जाके। तो हम यहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि हम R1 का यूज कर रहे हैं, तो माइनस आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया। फिर हमारा क्या आएगा, ना ये इस कॉलम को लेंगे और ना इस रो को लेंगे, तो बचेगा क्या, दिस इंटू दिस, यानी 1 आएगा, -x × 1 x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहुंचेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस आ गया, और उसके बाद कौन आ गया, यहाँ से ये 1 आ गया। तो ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया ये। अब क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा दिस इंटू 1 × y, तो ये y हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, x × 5 यानी 5x हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या, इक्वल टू 0 भी रखना है, क्योंकि ये कंडीशन है पूरी, तो इक्वल टू इसको 0 लेके चलेंगे, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 2y हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4x हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो प्लस का y माइनस का 5x होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 4x है, ये माइनस का 5x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ये 2y है और ये आपका y है, तो 2y + y, तो ये आपका हो जाएगा 3y। अब देखिए ये -10 है और ये माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें माइनस को प्लस कर लीजिए, -x को, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, -3y और प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो हमने 11th के फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो इक्वेशन निकाली, और अब हमने इस कंडीशन से जो इक्वेशन निकाली, तो वो क्या आती है, दोनों सेम आती हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन का यूज करना है। तो जब आपको 3 पॉइंट से क्या कहता है वो, 2 पॉइंट दे जाए, कहे कि एक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, तो कुछ नहीं करना है, एक तीसरा पॉइंट x, y मान लेना है, 2 आपको दिए जाएंगे, और ये वाली कंडीशन में रख देना है, ठीक है, इसको रख देना है। तो दिस इक्वल टू 0 होगा, इसी को लेके चलना है, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। ये भी एक इक्वेशन ही है, इसी में x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर देना है, और इसको पुट करके सॉल्व करते रहना है इस तरीके से। तो ये आपको लास्ट में जाके एक इक्वेशन फॉर्म होके मिल जाएगी। तो हम इसका ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट पे
तीन चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो है। पहला इसमें सिंपल एक में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें वो क्वेश्चंस का टाइप जी क्या होगा, तो वो क्या होगा देखिए, एक तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, ठीक है। दूसरा उसमें क्या पूछेगा, सीधे तीन तीन पॉइंट्स दे जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो आप निकाल देंगे, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, वो अभी जो बताया था 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और 1 1 1 इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। एक आपसे वो पूछेगा कि मान के चलो उसने 3 पॉइंट्स दे दिए, जैसे 3 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, उन 3 पॉइंट्स में से एक कोऑर्डिनेट मिस कर दिया, जैसे मान लो उसने दे दिया -2 k और 0,4 और 0,3, ये एक पॉइंट दे दिए 3। अब वो कहेगा इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया दे दिया, मान लो एरिया दे दिया आपको 8 स्क्वायर यूनिट, क्या दे दिया 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये दे दिया। तो कहेगा फाइंड के, आप के की वैल्यू बताइए, वो क्या क्या कह रहा है आपसे, के की वैल्यू निकालिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सीधा एक क्वेश्चन तो हो गया, 3 पॉइंट दे दिए गए, जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया -2 4 0 3 और 0 -2, ये दे दिए, तो इन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सीधा इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब वो कहेगी 3 पॉइंट से जो इन 3 पॉइंट से जो एरिया ट्रायंगल बनता है उसका एरिया इतना है, तो आप के की वैल्यू बताइए क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखिए ये 3 पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा 1/2, इनका एरिया जो बनेगा वो x1 x2 x3, ये 3 पॉइंट है, तो एरिया क्या बनेगा y1 y2 y3, उसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का यही तो होगा। और ये इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो देखिए जब एरिया दिया जाए क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन में, तो तभी हमेशा एरिया को हम दोनों लेंगे, प्लस और माइनस। यहाँ पे एरिया जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो प्लस माइनस दोनों लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि देखिए जब ये एरिया हमें दिया है तो हो सकता है माइनस आया हो और हो सकता है प्लस आया हो, हमें पता नहीं है कि क्या है, क्योंकि हम प्लस करके ही एरिया को लेते हैं, तो हमें दोनों ही कंडीशन को लेके चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1/2 है उधर जाएगा, यानी 2 इसको 8 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 x3, ठीक है, और y1 y2 y3 और 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। और दिस इक्वल टू ये 2 इसको 8 को मल्टीप्लाई करेगा तो +-16 हो जाएगा। क्लियर। अब ये x1 x2 x3 की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है -2 0 0, ये है -2 0 0 x1 x2 x3, और y1 y2 y3 क्या है, वो है k 4 3, यानी k 4 और 3 और ये 1 1 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा +-16। अब देखिए इसको हम इवेल्युएट करेंगे, मतलब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जब डिटरमिनेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसी रो या ऐसे कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आता है। तो आप देखेंगे कॉलम जो C1 है इसमें 2 जीरो आए हुए हैं, तो हम इसी के अलोंग एक्सपेंशन कर देंगे। तो जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो उस कॉलम में जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करें तो जो टर्म जीरो आए हुए हैं, जो एलिमेंट जीरो हैं, उनको हम स्किप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। तो जो नॉन जीरो नंबर बचेगा उसी का अलोंग एक्सपेंशन कर देना, केवल एक के अलोंग, यानी एक ही स्टेप इसमें चलना है। तो देखिए -2 यहाँ पे हम लेंगे और उसके साथ क्या होगा, ना इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो 4 इंटू क्या आएगा, इसमें हमने लिया -2 को, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे के नहीं बचेगा, यहाँ से ट्रायंगल वगैरह फॉर्म नहीं होगा, तो पॉइंट्स कुछ और ले लेते हैं। मान लिया हमने के इसको लिया, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो 4 ये नहीं आएगा, इसमें ये पॉइंट्स मैंने खुद से लिए हैं, थोड़ा में गड़बड़ हो गया, तो कुछ और ले लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या लिया, के को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, या यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ पे हमने के ले लिया, के चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने के ले लिया, ये हमारा के हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा के हो गया। अब यहाँ पे के आ जाएगा, वहाँ पे के गायब हो रहा था, तो हमने ये चेंज कर लिया पॉइंट, क्योंकि मैंने रैंडम पॉइंट लिए हैं तो सेट नहीं बैठा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको ले लेते हैं, ये 3 हो गया, ये हमारा के हो गया। तो जब हम इसको लेंगे, ना हम इस रो को लेंगे ना इस कॉलम को लेंगे, तो के
ये हो जाएगा के इंटू 1 क्या होगा -3, तो -3 ले लेंगे इक्वल टू क्या होगा +-16 हो गया। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2k और प्लस का क्या होगा 6 होगा इक्वल टू +-16। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हमें प्लस लेना है, ये जो मैंने लिया था ना प्लस माइनस दोनों एरिया यूज किया था, तो अब यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2k, ये +6, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे +16 ले लेते हैं, प्लस का 16 ले लेते हैं, तो माइनस का 2k इक्वल टू क्या होगा 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आएगा -5, तो k की वैल्यू क्या आएगी -5। एक बार हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं यानी इसमें से, तो ये होगा -2k और +6 इक्वल टू -16, तो यहाँ पे -2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, +6 उधर जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 11 आएगी। तो अगर इन पॉइंट से क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 आएगा, तो k की जो वैल्यू होगी वो आपका -5 और 11 होगी, तो ये k की दो वैल्यू आएंगी। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसमें जो तीसरी बात है वही कॉलिनियरिटी निकालना। तीसरी बात इसमें क्या था, पॉइंट्स का कॉलिनियरिटी चेक करना। तो इस पे कॉलिनियरिटी पे क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है, वो मैंने बताया था क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी अभी इसी वीडियो में। और एक इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो वो भी मैंने अभी डिस्कस किया, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये मैंने डिस्कस किया। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यही इस टॉपिक में था, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये आपका सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था कि हम किस तरीके से चीजों को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। तो ये 4 तरीके की चीजें इसमें टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक इजी टॉपिक है, डिटरमिनेंट्स का एक एप्लीकेशन है, बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पूरा CBSE का 12th क्लास का ये वीडियो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लासेस चल रही हैं, तो आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर, और अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसकी वीडियो को बार बार देखेंगे। अपना नोट्स भी आप बना सकते हैं, नोटबुक और बुक लेके बैठ सकते हैं और नोट्स लिख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बार बार इसको देखेंगे, और अगर चैनल पे चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी फायदा हो पाए बेटा, ठीक है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ कहना है, कोई अपना इशू रखना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी बात सुन लूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी मैं और चैनल पे चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन, थैंक यू।